बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आपको खाना खाते ही गैस हो जाती है, पेट फूल जाता है, खाना हजम नहीं होता, खट्टी डकारें आती हैं, मैदे या सांस की नाली में जलन होती है और खाने के बाद आपको खाना हजम करने के लिए कोई ना कोई मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो अब से आपकी गैस, ब्लोटिंग, बदहजमी, खट्टी डकारों का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको आज बहुत ही ज़बरदस्त हर्बल नुस्खा बताने जा रही हूँ। इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। इसके एक हफ्ते के इस्तेमाल से मैदे के तमाम अमराज से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा जब भी हैवी खाना खाएं उसके बाद इस रेमेडी को इस्तेमाल करें, आपको फौरी सुकून हो जाएगा। और हमेशा की तरह आपके इस मसले के हल के लिए एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगी जो इन तमाम अलामात को फ़ौरन ख़त्म कर देती है। गैस हो या कब्ज़, लूज़ मोशन हो या खट्टी डकारें या पेट दर्द हो, एक ही खुराक से रिलीफ मिल जाता है। तो इन तमाम मालूमात को मुकम्मल देखें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। रेमेडी बताने से पहले मैं आपको कुछ अहम टिप्स बताऊंगी। इन्हें अपनाने से आप हमेशा बदहजमी, गैस और मैदा ख़राब होने से बचे रहेंगे। सबसे पहले इस वजह को ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि आपको बदहजमी और गैस क्यों होती है। अगर आप बादी चीज़ें मसलन गोभी, आलू, प्याज वगैरह ज़्यादा खाते हैं या बहुत ज़्यादा फाइबर वाली खुराक इस्तेमाल करते हैं जिनमें दालें, चिया सीड्स, सेब वगैरह शामिल हैं, तो इनका इस्तेमाल कम कर दें क्योंकि ये सब खाने गैस पैदा करते हैं जिनकी वजह से बदहजमी होती है। खाना खाने के बाद ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स पीने की बजाय कोई हर्बल टी इस्तेमाल करें। मसलन ग्रीन टी में छोटी इलायची डालकर या अदरक, लीमू और शहद की चाय खाना खाने के बाद पीने से खाना जल्दी हजम होता है और गैस पैदा नहीं होती। अपनी रोज़ाना की खुराक में प्रोबायोटिक्स वाले खाने शामिल करने से मैदे के अमराज में बहुत कमी आती है। दही प्रोबायोटिक हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। प्रोबायोटिक्स वाली खुराक में ऐसे जिंदा बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो हमारी सेहत के लिए मुफीद हैं। प्रोबायोटिक्स निज़ाम हाजमा को बेहतर करते हैं, डिप्रेशन कम करते हैं, दिल की अच्छी कारकर्दगी के लिए मुफीद हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं जिससे हम बीमारियों के खिलाफ लड़ सकते हैं। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स की रोज़ाना की इंटेक से जिल्द खूबसूरत रहती है, इसलिए दही को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। रोज़ाना 20 मिनट की वॉक ना सिर्फ आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए मुफीद है बल्कि इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक्टिव और हेल्दी रहता है। वॉक करने से पेट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिससे ग़िज़ा आगे अंतड़ियों में जल्दी जाती है। इसलिए ऐसे तमाम लोग जिन्हें मैदे के मसाइल का सामना करना पड़ता है वॉक करने की आदत अपनाकर अपने मैदे के मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप बबलगम चबाते हैं तो इसे छोड़ दें क्योंकि जिन लोगों को बबलगम चबाने की आदत होती है उनके अंदर गैस नॉर्मल से ज़्यादा बनती है क्योंकि बबलगम चबाने के दौरान ज़्यादा हवा अंदर जाती है। इसी तरह सिगरेट नोश अफराद में भी गैस और मैदे के मसाइल ज़्यादा मिलते हैं। सिगरेट को सक करने से भी गैस बहुत ज़्यादा अंदर जाती है। बहुत ज़्यादा ठंडे या बहुत ज़्यादा गर्म मशरूबात का इस्तेमाल भी मैदे को अपसेट करता है, इसलिए मशरूबात को नॉर्मल टेम्परेचर पर ही पिया करें। बहुत ज़्यादा पेट भरकर खाना खाने की आदत ना सिर्फ मोटापा लाती है बल्कि इससे बदहजमी और गैस में भी इजाफा होता है, इसलिए खाना हमेशा भूख रख कर खाने की आदत अपनाएं। स्पाइसी, हैवी और ऑयली खाने मैदे पर बोझ बनते हैं और अगर आप बदहजमी के पुराने मरीज़ हैं तो फ़ौरन इन खानों को अपनी डाइट से निकाल दें। इनकी बजाय सादा और हल्की फुल्की ग़िज़ा खाएं। खाना आहिस्ता आहिस्ता और अच्छी तरह चबा कर खाने की आदत डालें। खाना खाने के बाद आधे घंटे तक बिल्कुल ना लेटें, बैठे रहें या आहिस्ता आहिस्ता चलें। फ्रेंड्स, ये तो चंद ऐसी टिप्स थीं जिन्हें अपनी रूटीन में फॉलो करते रहने से अगर आप मैदे के मसाइल का शिकार हैं तो आपके मसाइल में कमी आएगी और अगर आप हेल्दी हैं तो आगे चलकर भी आप हेल्दी ही रहेंगे, कोई भी बदहजमी का मसला आपको दरपेश नहीं होगा। तो अब आते हैं उस मैजिकल रेमेडी की तरफ जिसका मैंने पहले जिक्र किया है। इस रेमेडी के लिए आपको चंद हर्ब्स चाहिए। मेथड़े 20 ग्राम, कलौंजी 20 ग्राम, अजवाइन देसी 20 ग्राम, सफ़ेद ज़ीरा 20 ग्राम, छिलका इसबगोल 20 ग्राम, पुदीना खुश्क 20 ग्राम, तुहम बलंगू 10 ग्राम। पुदीना खुश्क बाज़ार से ले लें या ताज़ा पुदीना धोकर धूप में खुश्क कर लें। इन तमाम हर्ब्स को बारीक पीस लें लेकिन इसबगोल नहीं पीसना। पीसे हुए पाउडर में छिलका इसबगोल साबित ही मिला लें और किसी धुले हुए और खुश्क हुए शीशे के जार में महफूज कर लें। 1 टीस्पून दिन में 2 बार सुबह और शाम के खाने के आधे घंटे के बाद ताज़ा पानी के साथ खाएं। 8 से 10 दिन में आप मैदे के तमाम अमराज से, चाहे वो गैस हो, बदहजमी हो, खट्टी डकारें हों या मैदे और सीने की जलन हो, तमाम से छुटकारा पा लेंगे। अब मैं आपको एक ऐसी जादुई होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो वाकई ही में जादू दिखाती है और होम्योपैथिक तरीका इलाज से वाकफियत रखने वाले लोग इस मेडिसिन को ना सिर्फ अच्छी तरह जानते हैं बल्कि अपने पास हर वक्त रखते हैं क्योंकि अगर बहुत हैवी खाना खाया हो तो इसकी 1 या 2 खुराकों से ही सारा खाना हजम हो जाता है। खट्टे डकार आते हों तो भी ख़त्म हो जाते हैं। मैदे और सीने की जलन में फौरी अफाका मिलता है। अगर लूज मोशन आ रहे हों तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। गैस तो पहली खुराक से ही निकल जाती है। कब्ज़ होने की सूरत में भी ये बेहतरीन काम करती है। इस बेमिसाल मेडिसिन का नाम है नक्स वोमिका 200।
آپ جب بھی معدے کی خرابی کا شکار ہوں اس میڈیسن کے 5 ڈراپس تھوڑے پانی میں ڈال کر ایک خوراک پی لیں۔ زیادہ شدید علامات کی صورت میں دن میں 3 بار چند دن تک پئیں۔ آپ کے معدے کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ پہلے بتائی گئی ٹپس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہربل ریمیڈی اور ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کریں گے تو گیس، بدہضمی، اپھارا، معدے کی جلن کبھی آپ کو تنگ نہیں کرے گی۔ تو فرینڈز، ویڈیو سے اگر آپ کو اچھی معلومات ملی ہوں تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔